नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बलवान सिंह माहिया एक बार फिर से आपके अपने ट्रैवल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जो भाई मेरे नए हैं चैनल पे तो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे कि अदर कंट्री से कैसे यूएस वीज़ा हम गेन कर सकते हैं। जैसे कि हम दुबई में हैं तो दुबई से ले लेते हैं, या अनदर कंट्री बहुत सारी कंट्री से भी हम यूएस का वीज़ा ले सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ दी इंडियन के लिए नहीं है, सभी मेरे भाई बहनों के लिए हैं। इसमें हम जैसे कि यूएस वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि यूएस वीज़ा के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है DS-160 फॉर्म की। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स यूएस वीज़ा में नहीं अपलोड होता, किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट को कैरी करना पड़ता है। अगर हम यूएस एम्बेसी फाइलिंग के लिए या फिर बायो के लिए जा रहे हैं तो हमें डॉक्यूमेंट साथ में कैरी ही करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई अपलोड नहीं होता उसके अंदर। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा DS किसी भी यूएस एप्लीकेशन पे हमें अपना जीमेल क्रिएट करना पड़ेगा, उस पर हमारा रजिस्ट्रेशन डालना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन डालने के बाद दोस्तों हमें DS-160 फॉर्म भरना पड़ेगा, और DS-160 फॉर्म के तुरंत बाद हमें फ़ीस कटवानी पड़ेगी, वो जो कि हम ऑनलाइन भी काट सकते हैं। और अगर हम जैसे कि अच्छी ब्रांचेज है एक्सिस वगैरह बैंक में अगर किसी का अकाउंट है तो हम उनके बार कोड से, उनके दिए हुए 4 डिजिट नंबर से भी हम यूएस की फ़ीस कटवा सकते हैं। तो इसके बाद किस किस कंट्री से अपॉर्चुनिटी है वो हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हम ट्रैवल करने के लिए किसी अनदर कंट्री में गए हुए हैं, एशिया में, चाहे थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, किसी भी अगर कंट्री में हम ट्रैवल के दौरान गए हुए हैं और हमें ये हो कि पहले से हमारी प्लानिंग हो DS-160 की इस तारीख को हम सिंगापुर में पहुंचेंगे या इस तारीख को हम दुबई में होंगे, तो वहाँ से वीज़ा लेना बड़ा आसान है। क्योंकि ये कि इंडिया या पाकिस्तान, ये 2-3 कंट्री ऐसे हैं जहाँ से 1-1 साल की वेटिंग चल रही है। नहीं तो हम यूएस का वीज़ा कनाडा से भी लेते हैं, बड़ा आसान है। और यूएस का वीज़ा यूके से भी लेते हैं, बड़ा आसान है। किसी भी अरब कंट्री से भी हम यूएस का वीज़ा अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यूएस की एम्बेसी हर एक कंट्री के अंदर है और वहाँ कोई वेटिंग नहीं है। अगर हम बात कर लें छोटी सी वियतनाम की, अगर बात कर लें तो 15 दिन की वेटिंग है। अगर सिंगापुर की बात करें हम तो यही 15-20 दिन, 1 वीक की वेटिंग सिंगापुर में चल रही है। तो ध्यान रखें दोस्तों, अगर हम किसी अरब कंट्री में हैं, अगर दुबई में है तो भी हम ले सकते हैं यूएस का वीज़ा। यूएस के एम्बेसी में जाएं, इंटरव्यू प्रिपेयर करें। और सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं दोस्तों कि अगर हम यूएस का इंटरव्यू देने जा ही रहे हैं तो हमें डॉक्यूमेंट कैरी कर लेने चाहिए। कोई भी नहीं मांगता वहाँ, जब हमारा इंटरव्यू होता है तो कोई भी कुछ भी डॉक्यूमेंट किसी प्रकार के नहीं मांगे जाते। सिर्फ़ और सिर्फ अकेली क्वेश्चनिंग होती है, वही अबाउट आवर होती है, हमारे रिगार्डिंग ही कुछ पूछा जाता है। जो हमने डिटेल DS-160 फॉर्म के अंदर डाली है, जिस डिटेल के अनुसार हम चल रहे हैं, जो हमने बिजनेस शो किया है, जो हमने अमाउंट शो की है, जो हमने सैलरी शो की है, भी इतना मंथली अर्निंग कर रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ही वो हमसे पूछेंगे। अनदर कोई क्वेश्चन नहीं होता। बाकी हमारे ट्रैवल प्लान के रिगार्डिंग पूछ लेंगे, कहाँ विजिट करना है, कैसे विजिट करना है, कैसे जाओगे, क्या आपका ट्रैवल प्लान है, कितना आपके पास सफिशेंट फंड है, क्यों घूमना चाह रहे हो, क्या मोटिव है आपका यूएस जाने का। बस यही 5-7 क्वेश्चनिंग उनकी बार बार होते हैं। फैमिली में कौन है, क्यों नहीं बाकी लोग ट्रैवल कर रहे हैं आपके साथ, क्यों नहीं आए यूएस का इंटरव्यू देने के लिए। तो वो ही क्वेश्चनिंग हमें क्लियर करनी होगी। यूएस क्यों जा रहे हो, यूएस क्या करोगे। तो ध्यान रखें दोस्तों, मतलब जैसे कि इंडिया के अंदर आजकल स्कैम चल रहा है कि कोई लाख रुपए लेता है अपॉइंटमेंट के, कोई 80,000 लेता है, कोई 70,000 लेता है। तो स्कैम से बचे दोस्तों।
सेल्फ डिपेंडेंट बने। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई क्वारी हो, कुछ पूछना हो, कुछ करवाना हो, तो दोस्तों इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9416664066 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। किसी प्रकार की कोई क्वारी हो, कभी भी किसी भी टाइम एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के हेल्प की नीड हो। तो दोस्तों ध्यान रखें, स्कैम से बचें और ट्राई करें कि हम अनदर कंट्री से वीज़ा लें, ताकि इंडिया के अंदर जो बेटिंग और जो स्कैम है उससे हम बच पाएँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।